द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। यह एक गहरी और संवेदनशील कहानी है, दो मित्रों के बीच की, जहां सही और गलत सोच का संघर्ष सामने आता है। आइए इसे एक गहरी दृष्टि से समझते हैं। गीता, न्याय और जीवन अनुभवों के आधार पर। कहानी का सार। दो दोस्त थे। पहला दोस्त, फ्रेंड, अमीर था, संपत्ति थी, लेकिन भावनात्मक रूप से उदार था। दूसरा दोस्त, फ्रेंड भी, साधारण स्थिति में था, पर उसे मेहनत करने की इच्छा थी। पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की, उसे पैसे दिए, सहयोग किया। अब समय बीता, दूसरा दोस्त सफल हो गया, खुद की संपत्ति बना ली। अब पहला दोस्त अंदर से दुखी है, क्योंकि उसे लगता है, जिसे मैंने ऊपर उठाया, वह अब मुझसे आगे निकल गया और मैं वहीं का वहीं रह गया। अब प्रश्न, क्या पहले दोस्त ने जो मदद की, वो गलत थी? क्या उसका दुखी होना उचित है? क्या दोस्ती में तुलना करना सही है? अब क्या करना चाहिए? एक गीता से दृष्टिकोण। श्रीमद्भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। भावार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म का फल कैसा होगा, इसकी अपेक्षा मत करो। इस दृष्टिकोण से पहला दोस्त जिसने मदद की, उसने एक श्रेष्ठ कर्म किया। अब दूसरा दोस्त कहां पहुंचा, वह उसका फल है, उसका कर्म और भाग्य मिलाकर। क्लेश क्यों हुआ? गीता यह भी कहती है, जब हम फल की तुलना करते हैं, तभी क्लेश, मेंटल सफरिंग जन्म लेता है। दो न्यायिक सोच, जुडिशरी बेस्ड एनालिसिस। अगर कोई व्यक्ति मदद करता है और बिना शर्त करता है, तो वह उदारता है। यदि बाद में वह अपेक्षा रखे कि उसने मुझसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो यह मूलतः न्यायिक दृष्टि से अनुचित है। यह मानसिक द्वेष, एनवी, कहलाएगा, जो भारतीय न्याय दर्शन में भी नीति विरुद्ध है। 3 जीवन आधारित सोच, रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड व्यू। एक किसान था जिसने अपने एक साथी किसान को बीज और खाद दी। वह साथी मेहनत करता रहा, नई तकनीक अपनाई और आज बड़ा जमींदार बन गया। अब पहला किसान अगर दुखी हो जाए, तो क्या वह गलत है? नहीं, यह मानवीय है, लेकिन वह सोच गलत दिशा में जा रही है। उसे सोचना चाहिए, मेरे दिए हुए बीज से कोई जंगल खिला है, यह मेरा भी पुण्य है। 4 सही सोच और उपाय। सही सोच और क्या करना चाहिए? सही सोच। जिसने मदद की, उसने धर्म निभाया। जिसने मदद पाकर तरक्की की, उसने कर्म निभाया। दोनों ने अपना अपना कर्तव्य किया। गलत सोच, तुलना करना, मैंने उसे ऊपर उठाया, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया। जलन या दुख, यह मन और आत्मा को कमजोर करता है। 5 अब क्या करें? पहला दोस्त अपने मन में आभार और गर्व की भावना लाए। अगर दूसरा दोस्त अहंकारी नहीं है, तो दोस्ती मजबूत रहेगी। पहले दोस्त को भी फिर से अपने जीवन में उद्देश्य खोजना चाहिए। कर्तव्य पथ पर फिर से लौटें। जो बीज दूसरों को दिए, वो तो पनप गए। अब अपने बाग की देखभाल करो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मित्रता में तुलना नहीं, प्रेरणा होनी चाहिए। जिसने मदद की, उसका हृदय दानी और उदार है।
परंतु दुख और द्वेष उसे उस पुण्य से दूर कर सकते हैं। सही सोच यह है कि किसी की तरक्की देखकर दुख नहीं, बल्कि प्रेरणा मिले और खुद को फिर से उठाने की हिम्मत बने। यही गीता का मार्ग है, यही न्याय का सत्य है। आगे सुनते रहिए।